आपकी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिल्डरों से परेशान लोगों से मिले राहुल गांधी। उन्होंने कहा 100 से ज्यादा 200 लोगों से वो मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में फ्लैट लेने वाले बेहद परेशान हैं। फ्लैट लेने वालों के साथ लगातार धोखा हो रहा है और मोदी सरकार जो है वो कानून को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। बिल्डर एरिया को लेकर धोखा देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरे सिस्टम में। और नया रियल एस्टेट बिल कानून जो मोदी सरकार लाने की कोशिश कर रही है वो प्रो बायर नहीं, प्रो बिल्डर है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो खड़े रहना चाहते हैं मिडिल क्लास के साथ भी, जो इस वक्त इस समस्या से जूझ रही है। सुनवाते हैं आपको। मुझे कुछ आज सीखने को मिला और मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमारा हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। धन्यवाद। अब आप देखिए क्या करते हैं। भैया, मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है, प्रो बायर बना दिया, प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक, राहुल गांधी किस तरह से विदर्भ के किसानों से मिले, और दूसरी तस्वीर ये है कि मिडिल क्लास के साथ उनकी मुलाकात हुई है। एक बड़ा मुद्दा जो मिडिल क्लास को सताया जा रहा है, होम बायर्स को, खासतौर से दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, जहां पर बायर्स जो हैं, होम बायर्स हैं, घर खरीदने वाले, वो परेशानियों में हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, पहली ओपनिंग लाइन थी राहुल गांधी की, मुझे आज सीखने को मिला। तो अच्छी बात है, वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे होगा और मदद कैसे करेंगे होम बायर्स की, इस पर रोशनी नहीं डाली राहुल ने। जी बिल्कुल, जब वो जा रहे थे तो हमने उनसे यही पूछा कि आप मदद कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा मदद कैसे करूंगा। होम बायर्स जिनकी मीटिंग हुई है राहुल गांधी की, वो हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है विजयलक्ष्मी, मैं नोएडा से। राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई, कैसे उन्होंने कहा कि कैसे मदद करेंगे आपकी, और आपकी तकलीफ क्या है और किस बिल्डर से शिकायत है? जी देखिए, हमने इन्वेस्ट किया है नोएडा सेक्टर 107 में, आम्रपाली हार्टबीट सिटी में। 2010 में इन्वेस्टमेंट की थी और 1.5 साल पहले पोजेशन मिल जानी चाहिए थी। पैसा हमारा सारा इन्वेस्टेड है, बिल्डिंग भी आधी बन के रेडी है, लेकिन अब उसमें कंस्ट्रक्शन 1.5 साल से बिल्कुल रुका हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट राहुल गांधी जी से यही थी कि जल्दी जल्दी हमारे इशू पे ध्यान करें, क्योंकि हम लोग रेंटल घरों में रह रहे हैं, हमारे वहां पर भी खर्चे, ईएमआई के खर्चे हैं, और बेसिकली एक हमारे इन्वेस्टमेंट है जिसपे कि कोई रिटर्न नहीं। और जो पहले बिल था, जो माफ कीजिएगा रजत, हमारे पास वक्त इतना ही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पहले वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब वो प्रो बिल्डर मोदी सरकार की इमेज बनाने की कोशिश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें जारी।